हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th के साइंस के अंतर्गत चैप्टर नंबर 2 में क्षारक के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने अम्ल के बारे में पढ़ चुका है। आज हम लोग जानेंगे क्षारक क्या होता है, तो ये कितने प्रकार के होते हैं। क्षारक वे पदार्थ जो स्वाद में तीखे व कड़वे होते हैं तथा लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। यानी कि क्षार स्वाद में तीखे और कड़वे होते हैं। साथ ही साथ अगर आप इसे लिटमस पेपर से चेक करोगे तो यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, जबकि अम्ल में इसका उल्टा था। तो जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है और स्वाद में तीखा व कड़वा होता है, उसे हम लोग क्षारक कहते हैं। आर्हेनियस के अनुसार अगर देखेंगे तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में विघटित या वियोजित होकर ऋणायन के रूप में केवल OH- आयन देते हैं। यानी कि आर्हेनियस ने क्या बताया कि अगर आप किसी पदार्थ को लेते हैं, उसे आप जल में विघटित करते हैं या वियोजित करते हैं, तो यह जल में केवल ऋण आयन के रूप में OH- आयन देगा। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा ऋण आयन नहीं देगा। यानी कि OH- के सिवा कोई दूसरा ऋण आयन जल में नहीं मिलेगा। तो ऐसे पदार्थ को बोलते हैं क्षारक। एग्जाम्पल के रूप में NaOH, KOH, AlOH का होल्ड आदि, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड आदि। अब आता है अगला हेडिंग, आयन के आधार पर क्षारक के प्रकार। यानी कि आयन के आधार पर क्षारक कितने प्रकार के होते हैं। तो आयन के आधार पर क्षारक दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रबल क्षारक और दूसरा होता है दुर्बल क्षारक। तो प्रबल क्षारक क्या होते हैं? प्रबल क्षारक वे होते हैं कि अगर हम पदार्थ को जल में विघटित करते हैं तो वह जल में पूरी तरीके से विघटित होकर OH- आयन देता है। यानी कि ऐसे पदार्थ जो जल में पूर्णतः वियोजित होकर OH- आयन देते हैं, प्रबल क्षारक कहलाते हैं। जैसे कि NaOH, KOH आदि। इसका यहाँ रिएक्शन दिखाया गया कि Na+ में और OH- में टूटा हुआ है। तो जो पदार्थ जल में पूरी तरीके से विघटित होकर OH- आयन दे देते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं प्रबल क्षारक। दूसरा आता है दुर्बल क्षारक। दुर्बल क्षारक वे होते हैं जो जल में पूरी तरीके से विघटित नहीं होते हैं, जबकि आंशिक रूप से विघटित होकर OH- आयन देते हैं। आंशिक का मतलब कि थोड़ा सा विघटित होते हैं और थोड़ा बहुत रह जाता है। तो ऐसे पदार्थ हम लोग बोलते हैं दुर्बल क्षारक। एग्जाम्पल है NH4OH, AlOH का होल्ड आदि। ये सब जो होते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब दुर्बल क्षारक होते हैं क्योंकि यह जल में पूरी तरीके से विघटित नहीं होते हैं। इसका रिएक्शन यहाँ दिखाया गया है, NH4+ और OH- के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और अब हम लोग जानते हैं क्षारक के गुण के बारे में, जिसमें भौतिक गुण और रासायनिक गुण आते हैं। अगला हेडिंग है क्षारक के भौतिक गुण। क्षारक के भौतिक गुण में पहला आता है कि क्षारक स्वाद में तीखे व कड़वे होते हैं। अगर दूसरे गुण की बात करें तो क्षारक जल में विलेय होते हैं। ये आंशिक रूप से हो या पूर्ण रूप से हो, पर जैसे भी हो क्षारक जल में विलेय होते हैं। तीसरा आता है क्षारक साबुन की तरह चिकने होते हैं। चौथा है क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देता है। इसको तो हम लोगों ने पहला वाला और चौथा वाला तो हमने क्षारक की परिभाषा में देख लिया था। ठीक है, मेन आपका ये है जल में विलेय होता है, इसको याद कर लीजिए। क्षारक साबुन की तरह चिकने होते हैं, इसको याद रखिए। और अगला आता है क्षारक जो प्रबल क्षारक होते हैं, ये संक्षारक होते हैं। संक्षारक मतलब होते हैं कि यह चीज़ों को नष्ट कर देते हैं, जैसे कागज है या फिर त्वचा है, इन सब चीज़ों को ये नष्ट करते हैं। तो जो प्रबल क्षारक होते हैं, इनकी प्रवृत्ति संक्षारक होती है, परंतु ये जो संक्षारक होते हैं प्रबल अम्ल की तुलना में कम होते हैं। यानी कि प्रबल अम्ल प्रबल क्षारक की अपेक्षा ज़्यादा संक्षारक होती है। ठीक है,
अगला हेडिंग आता है क्षारक के रासायनिक गुण, कि क्षारक में कौन कौन से रासायनिक गुण पाए जाते हैं। तो इसमें पहला हेडिंग आता है धातु से क्रिया। तो जितने भी क्षारक होते हैं अगर उनकी क्रिया धातु से कराई जाती है तो धातु से कराने पर हमें लवण और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। यहाँ पर सामान्य सूत्र लिखा गया है कि अगर धातु से क्रिया कर रहा है प्रबल क्षारक तो हमें लवण मिल रहा है, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस मिल रहा है। ये जो तीर ऊपर की तरफ दिखाया गया इसका मतलब है हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है, यानी यह गैस एक प्रकार का है। गैस के लिए हम इस प्रकार का तीर दिखाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम जिंक की क्रिया करा रहे हैं NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो यहाँ लवण के रूप में मिल रहा है सोडियम जिंकेट और साथ में हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो रहा है। एक और एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि एल्युमिनियम की क्रिया कराया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से वाष्प की उपस्थिति में यानी कि जल की उपस्थिति में, तो ये बनता है हमको यहाँ पर लवण के रूप में प्राप्त होता है सोडियम एल्यूमिनेट और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। तो ये लवण है और ये गैस प्राप्त है, ये लवण है और ये गैस प्राप्त होता है। इसका नाम है सोडियम जिंकेट और इसका नाम है सोडियम एल्यूमिनेट। अगला हेडिंग है अधात्विक ऑक्साइड से क्रिया। तो जितने भी प्रबल क्षारक होते हैं अधात्विक ऑक्साइड से क्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो NaOH जब कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है ये बनता है सोडियम कार्बोनेट, लवण के रूप में प्राप्त होता है और साथ ही साथ जल का निर्माण होता है। तो याद रखिएगा अधात्विक ऑक्साइड जितने भी होते हैं अधात्विक ऑक्साइड अगर आप प्रबल क्षारक से क्रिया करते हैं तो वहाँ पर लवण और जल प्राप्त होता है। अगला आता है प्रबल अम्ल से क्रिया। तो इस चीज़ को हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था। अम्ल जो पढ़ाया गया था वहाँ बताया गया था कि प्रबल अम्ल, वहाँ उसमें बताया गया था प्रबल क्षार से क्रिया। यहाँ पर जस्ट उसी का उल्टा है कि प्रबल अम्ल से क्रिया। तो जो प्रबल क्षारक होते हैं प्रबल अम्ल से क्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं और इस ही अपक्रिया को हम लोग बोलते हैं उदासीनीकरण अपक्रिया। ठीक है, प्रबल क्षारक और प्रबल अम्ल के अपक्रिया को बोलते हैं उदासीनीकरण अपक्रिया। तो यहाँ पर हमने लिया है प्रबल क्षारक और इसकी क्रिया कराया गया है प्रबल अम्ल से और इन दोनों की क्रिया होने से यहाँ पर बना है KCl + H2O यानी कि लवण के रूप में पोटेशियम क्लोराइड और साथ ही साथ जल का निर्माण हुआ है।